हेलो विथ केडीएन एआर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है और इस दुनिया में सभी लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं। पर क्या आप लोगों ने कभी सोचा है यह पृथ्वी, हमारा ब्रह्मांड, हम लोग जहाँ रहते हैं, ये बना कैसे? आखिरकार ब्रह्मांड में ऐसी क्या घटना घटित हुई जिससे इस ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ? इसको जानने के लिए हमें समय में कुछ हजारों करोड़ों साल पहले जाना पड़ेगा। दो अलग अलग तर्क दिए गए हैं। पहला, वैज्ञानिक यानी हमारे विज्ञान इस चीज पर क्या कहता है, और दूसरा जो हमारे वेदों और ग्रंथों में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम समझते हैं वैज्ञानिक तर्क के बारे में। वैज्ञानिकों ने जो तर्क दिया है उसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। अभी से 13.8 अरब साल पहले, जिस समय किसी भी चीज की उपस्थिति नहीं थी, न ही फूल पौधे, पत्थर, पहाड़, नदी, समुद्र और न ही गैलेक्सी, यूनिवर्स, किसी भी चीज का नामो निशान नहीं था। सब कुछ एक छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ था। अचानक एक दिन वो गोला डेंस कॉम्पैक्ट टाइट होने के कारण गर्म होकर एक्सप्लोड हो गया, जिससे स्पेस का निर्माण हुआ। इसी को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग होने के बाद उस छोटे से गोले में से बहुत सारा पार्टिकल्स यानी कि एनर्जी निकला। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें ऊर्जा से बनी हुई हैं। ऊर्जा मिलकर एटम्स बने, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से गैसेस क्लाउड्स, और फिर गैसेस क्लाउड से स्टार बना, और उनसे बहुत सारे गैलेक्सीज बने। गोले से निकले स्टार, डस्ट पार्टिकल्स और गैस, ज्यादातर मात्रा में हाइड्रोजन, सभी समय के साथ ठंडा होता चला गया और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपस में नजदीक खींचते चले आए। इसी प्रकार गैलेक्सीज का निर्माण होता गया। इस ब्रह्मांड में 100 से लेकर 400 तक गैलेक्सीज यानी कि आकाशगंगा उपस्थित है। इसी तरह लाखों, करोड़ों और अरबों गैलेक्सीज का जन्म हुआ, और इसी गैलेक्सी के समुद्र में कहीं बीच में ऐसी गैलेक्सी बनी जिसका नाम द मिल्की वे गैलेक्सी है, यानी वो गैलेक्सी जहां हम और आप मौजूद हैं। इस गैलेक्सी में अमूमन 100 से 300 अरब तारे हैं। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज्यादातर हाइड्रोजन के एटम्स एग्जिस्ट करते थे। ग्रेविटेशनल फोर्स जगह जगह हाइड्रोजन के एटम्स को कंप्रेस करने लगा, जिससे कि गैसियस एटम्स और डस्ट आपस में स्पिन करने लगे। स्टार फॉर्मेशन की इस प्रोसेस को नेबुला कहा जाता है। हाइड्रोजन के परमाणु ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कंप्रेस और स्पिन होते होते उस जगह की टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री तक पहुंच गई, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हुई और उससे ब्रह्मांड का पहला तारा बना। इसी प्रकार लाखों सालों में आज ब्रह्मांड में 100 से 300 अरब तारे हैं, जिसमें से हमारा सूर्य भी एक तारा है, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ऊर्जा और तापमान उत्पन्न हुई। इसी सूर्य के चारों तरफ घूमता है प्लैनेट्स, जिसे हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। और प्लैनेट्स एक बड़ा गोलाकार खगोलीय पिंड है, जो ना कि कोई तारा है ना ही उसका अवशेष। प्लैनेट फॉर्मेशन का सबसे अच्छा थ्योरी नेबुला हाइपोथेसिस है, जो बतलाता है कि रोटेटिंग स्टेट में पहले से ही एक नेबुला मौजूद था और धीरे धीरे कूलिंग के साथ नेबुला सिकुड़ते गया, जिससे वह और अधिक घूमने लगा और फ्लैट डिस्क की तरह एक स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, जिसमें से रिंग्स ऑफ मैटर अलग होते गए और वही बाद में ग्रह बने, जिसमें से एक ग्रह हमारा पृथ्वी भी है, जिसपे हम लोग रहते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड की रचना के तर्क में कई और थ्योरीज दी गई, जैसे स्टेडी स्टेट थ्योरी, पल्सेटिंग थ्योरी, पर साइंटिस्टों के द्वारा सबसे सटीक और सेटिस्फाइड बिग बैंग थ्योरी को ही माना गया है। ये सब तो हो गई मॉडर्न थ्योरी, पर इन सब से भी पहले हमारे सनातन धर्म के सबसे पुरानी वैदिक पुस्तक ऋग्वेदा में ब्रह्मांड के अस्तित्व को लेकर एक थ्योरी दी हुई है, जिसका नाम वैदिक रश्मि थ्योरी है, जिसे आज के जमाने में वापस चर्चा में लाया है आचार्य अग्निवर्त ने। वैदिक रश्मि थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी बिल्कुल अलग है। ये दोनों आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते। इस थ्योरी में बतलाया गया है कि शुरुआत में हमारा ब्रह्मांड मूल अवस्था में था, यानी कि ओरिजिनल स्टेट में था, जिसके कारण ये इनफाइनाइट स्पेस में फैला हुआ था, यानी मैटर्स अपने ओरिजिनल स्टेट में यूनिवर्स में फैले हुए थे, ना कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक पॉइंट में समाया हुआ था। उस समय हमारे मैटर्स की प्रॉपर्टीज इनएक्टिव थी, यानी उस मैटर में कोई भी गति नहीं था। सभी मैटर्स के पास मास तो था, पर डायरेक्शन और वेलोसिटी नहीं थी, क्योंकि उस पार्टिकल्स पे कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं था जो उसे गति दे सके। ऐसे ही मैटर्स को स्पेस में इनएक्टिव मैटर कहा जाता है। ओम रश्मि रश्मि की सबसे छोटी इकाई है, और रश्मि का मतलब होता है वाइब्रेशन। भगवान ओम रश्मि से मैटर्स में गति उत्पन्न करते हैं, जिससे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ये थी हमारी वैदिक रश्मि थ्योरी, जो हमारे वेदों में लिखी हुई है।
इस वीडियो के द्वारा हमने आपको मॉडर्न थ्योरी और हमारी पुरानी वैदिक रश्मि थ्योरी के विवादों और तर्कों को पेश किया। ब्रह्मांड की रचना का सही प्रमाण तो किसी के पास नहीं है, बस सब थ्योरीज है। इसलिए आप किस थ्योरी को ज़्यादा सटीक मानते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।